दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मेला देखकर लौट रहे चचेरे बहनों के साथ 8 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में रविवार रात सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है और शोभन संस्कार के एक मेले में 17 साल की किशोरी के साथ उसकी छोटी चचेरी बहन 15 वर्षीय, छोटी बहन 10 वर्षीय और भाई 12 वर्षीय घर का रात करीब 11 बजे लौट रहे थे। यह लोग मेला स्थल के कटरी मार्ग पर पहुंचे थे और तभी गांव के ही 8 युवकों ने चोरों को पकड़ लिया था और चारों को पकड़ लिया था। उसके बाद भाई और छोटी बहन की दोनों युवक एक किनारे ले गए और वहां बंधक बना दिया। इसके बाद वह दोनों बहनों की बारी बारी से 8 युवकों ने दुष्कर्म किया था और आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता वह किशोरिया घर पहुंची तो उन्होंने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने 1090 तक सूचना दी और सूचना के बाद थाना पुलिस हरकत में आई और हरकत में पुलिस आने के बाद 6 युवकों को पकड़ लिया है और वह एसपी राजेश कुमार सिंह मौके पर घटनास्थल में जांच करने के लिए पहुंचे और उसके बाद एसपी ने बताया है कि वह भाइयों को पकड़ लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित किशोरियों को भी मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है। ऐसे ही एक और घटना सामने आई है जिसमें हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। छोटे भाई बहन को बंधक बनाकर रविवार रात को एक युवक ने सबके साथ दुष्कर्म किया है। दोनों भाई बहन के साथ पड़ोसी गांव में ही मेला देखने के लिए गए थे और वही केस के बाद सबको गिरफ्तार कर लिया है और यह सूचना देने पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने पीड़िता किशोरियों को भी बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया है और मेडिकल परीक्षण के बाद भी मुजरिमों की तलाश की जा रही है। एसपी ने घटनास्थल की जांच की है और इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित ने पिता के दुष्कर्म और आरोपी के 8 लोगों को शामिल है। सनसनीखेज वारदात के थाना क्षेत्र की बताई गई है, जहाँ सैनपुर गांव के स्थित एक शोभन सरकार की एक मंदिर में मेला लगा था। उसके बाद मेले के जाने के बाद उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद वो 11 बजे लौट रहे थे। मेला स्थल पर ही 7-8 युवक खड़े थे। उसके बाद कथित तौर पर एक बालिका के साथ उन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। उसके भाई को फोन किया और उसके बाद चारों गाँव को और चले गए और उधर पर गए। वहाँ से घर पहुँचने पर उनका बड़ा भाई अपने दोस्त को लेकर 2 बाइकों के खोजबीन करते रहा और आरोपियों के जाने से बाद वह छोटे भाई बहन खेतों के बाद वह करीब 1:30 बजे पहुंचे। उसके बाद वह 1:30 बजे घर पे आए और उसके बाद वह किशोरियों के भाई की आपबीती पूरी जानकारी दी और उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिर्जापुर जसमे के तालुके में निवासी प्रहलाद यादव, दिलीप यादव, प्रदीप यादव और विकास यादव और शैलेंद्र यादव उनके रिश्तेदार हदगाम शाहपट्टी के थाम शहाद व राजन यादव की हिरासत में ले लिया गया है। किशोरी ने सभी को पहचान लिया था और मोबाइल पर बातचीत करवाने वाले युवक समेत ही दोनों की तलाश की जा रही है और उसमें पुलिस जुटी हुई है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि दुष्कर्म करने वालों के आरोपियों को वह सामने लाया गया है और बाकी 2 की भूमिका बाकी है, उनकी जांच की जा रही है और हालांकि इन युवकों ने उनकी भाई की सिर्फ बात करवाई गई थी और सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, गाली गलौज, धमकी पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवकों की हवस का शिकार बनी नाबालिग, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मेला देखकर लौट रही थी लड़कियां। उसके साथ वह 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है और लड़कियों के साथ वह उनके साथ कथित रूप में मारपीट भी की गई है और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान लड़कियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस सिलसिले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की पूरी जुटी हुई है। और फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया हुआ है कि अधिकारियों ने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को पंचमरा में वह गांव से निकली हुई थी और वह अपने परिजन के घर जा रही थी। उसके बाद उन्होंने इस मामले में जानकारी दी कि कुछ युवक वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने उन पर निशाना साधा और उसके बाद गलत कमेंट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक कोने में ले जाकर उन्हें बंधक बनाकर उनसे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। नगर क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वीर सिंह ने बताया है कि इस घटना के बाद दोनों लड़कियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने बताया है कि हिरासत में लिए गए आरोपियों को पूछताछ की जा रही है और इनसे और ऐसे एक घटना सामने आई है जिसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। सामूहिक दुष्कर्म की घटना है और दोषी 4 लोगों को वह आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। प्रतापगढ़ की विशेष पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत की सामूहिक दुष्कर्म के एक और मामला सामने आया है, जिसमें महज 3.5 महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर दी गई है और दोषी को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आयोजित पक्ष के अनुसार 23 सितंबर 2022 को दोपहर 16 वर्षीय एक लड़की की रामापुर बाजार गई थी और वापस नहीं आने पर उनकी तलाश की जा रही थी और प्रयागराज उसमें आरोध्य राजमार्ग पर स्थित एक गंजहड़ा जंगल में निकट अजैत वह अवस्था में मिली थी। उसके बाद वह काफी रो रही थी। लड़की को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां होश में आने पर पुलिस ने दिए गए बयानों में उनके कहा था कि अपने घर के ही मामा ने घर विश्व गंथम के बाजार गई थी और इसके बाद वह तभी रास्ते में शियम, मुन्नू और तौफीक उर्फ तफसीर नामक आरोपियों ने उसकी साइकिल रोक दी और उसके बाद वह जबरदस्ती उन्हें जंगल में लेके गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। साथ ही उनकी पायल और 400 रुपए भी लूट लिए। विशेष उपर सत्र न्यायाधीश ने पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों से सुनने के बाद सोमवार को चारों आरोपियों को शिवम, राजेश, मुन्नू और तौफीक को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना सजा सुनाई गई है। पुणे में कार दर्दनाक हादसा, 2 की मौत, 3 घायल। मिली जानकारी के मुताबिक पुणे सोलापुर हाईवे पर एक भयानक हादसा होने पर खबर सामने आई है, जहां दरअसल यहां तेज रफ्तार कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा स्वामी चिंचोली गांव की सीमा में हुआ है और इस हादसे में मरने वालों के नाम वैभव विठल जम्भाले और प्रतीक पप्पू गौली के रूप में हुई है और स्थानीय लोगों ने मदद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चालक ने वाहन के अनियंत्रित खो दिया था और हादसा हो गया था। इसी दिल दहला देने वाली घटना को सामने आने के बाद भी घटना के बारे में आधिकारिक यह भी कहा है कि हादसा पुणे सोलापुर हाईवे पर दौड़ तालुका स्वामी चिंचोली गाँव के इलाके में हुआ है। और आपको बता दें कि इस कार में कुल 5 लोग सफर कर रहे थे और यह ट्रेन पुणे के एक सोलापुर की ओर जा रही थी और दोपहर करीब जैसे ही कार स्वामी चिंचोली क्षेत्र में पहुंची तो तेज रफ्तार कार ने चालक से अनियंत्रित होकर वह चौपहिया वाहन पलट गई और इसके बाद वह उनके चलते ही भयानक हादसा हो गया। बता दें कि इस भीषण हादसे में लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में मरने वालों के दोनों लोगों के नाम वैभव विठल और जम्भाले के रूप में हुई है और प्रतीक पप्पू गवली के रूप में हुई है और घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में कार के पूरे परखच्चे उड़ गए थे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstudio.com पर। फिलहाल वक्त चुना दर्शकों को ब्रेक का 20 मिनट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।